जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष सीरीज में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर एक तारीख में, एक डेट में बाबा साहब ने क्या काम किया था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बाबा साहब ने 2 मई को क्या क्या काम किया था। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 मई 1919, 2 मई 1919 सिडेनहोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जो कि बॉम्बे में था, उसके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने शैक्षणिक आयुक्त और शिक्षा विभाग बड़ौदा राज्य को यह सूचित किया, यह पुष्टि की कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को वांछित सलाह दी है। 2 मई 1934 डॉक्टर अंबेडकर ने श्री बी के गायकवाड़ को राजगृह न्यू दादर बॉम्बे से एक पत्र लिखा। सूचित करते हैं, बाबा साहब उन्हें सूचित करते हैं कि वे पिछले रविवार बोर्डी से आए थे और उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर नहीं है। गायकवाड़ द्वारा भेजे गए तीनों पत्रों के उत्तर में देरी के लिए खेद है और गायकवाड़ और अमृत राव के विंचूर में रहने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। लोगों की कंपनी यानी कि लोगों के साथ से दूर रहने की सलाह दी है। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि वे लोगों और किताबों दोनों से दूर एकांत में रहने के लिए कल यानी कि 3/5/1934 पनहाल कोल्हापुर जा रहे हैं। जिस तरह पढ़ना और बोलना उन्हें थका देता है, उस तरह कुछ और नहीं करता। गायकवाड़ और अमृतराव से अनुरोध है कि वे 4 और 5 जून को अमृतराव की कार में पनहाला आएं, उनके साथ रहें और कई मामलों पर चर्चा और निपटारा करें। लेकिन उपरोक्त परिस्थिति में मुसलमानों के जो मामले थे उस पर वो चर्चा करने से इनकार करते हैं। उस समय की कुछ परिस्थितियां रही होंगी। 2 मई 1947 2 मई 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकार उपसमिति में नागरिकता पर एक महत्वपूर्ण बिंदु का सुझाव दिया। 2 मई 1950 डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर स्थानीय विहार का दौरा किया और भारत के प्रतिनिधि को बताया कि वह बौद्ध धर्म ग्रहण करने के रास्ते पर हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के विषय पर अपने पहले सार्वजनिक भाषण में बौद्ध धर्म के गुण का प्रतिपादन किया, यानी कि गुणों के बारे में बताया। सत्यता से कहते हैं कि ना तो राम और ना ही कृष्ण, वास्तव में कोई भी भगवान बुद्ध से मेल नहीं खाता। उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया है जब वह धर्म को पिता से पुत्र को विरासत में प्राप्त नहीं होना चाहिए। मतलब अभी कैसे होता है कि अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे जो बच्चे हैं बाय डिफॉल्ट हिंदू होंगे। मैं हिंदू हूं नहीं, बस ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, है ना। तो वो उस चीज को मना करते हैं, बोलते हैं ये अपनी समझ के अनुसार होना चाहिए। अपनी समझ, स्वेच्छा, जितनी आपकी सीमा है सोचने की, समझने की, उसके आधार पर आप अपना धर्म चयन करें। जैसे आप अपना करियर चूज करते हैं वैसे। उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया है जब धर्म को पिता से पुत्र को विरासत में प्राप्त नहीं होना चाहिए, जैसे कि सामान और संपत्ति की तरह, लेकिन व्यक्तिगत स्वीकृति से पहले सभी द्वारा तर्कसंगत रूप से जांच की जानी चाहिए। हिंदी में अपने 30 मिनट के भाषण में बाबा साहब बताते हैं कि गणतंत्र के राष्ट्रपति को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रध्वज अशोक चक्र के प्रतीक के लिए बौद्ध धर्म से संपर्क करना पड़ा था। ब्राह्मणवाद की खोज से कुछ भी नहीं मिला। बौद्ध धर्म फिर से गणतंत्र को 3 शेर का प्रतीक प्रस्तुत करने के लिए आगे आया। फिर से जब गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जा रही थी तो ऐतिहासिक अवसर पर अनगिनत हिंदू देवी देवताओं की कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन बुद्ध की मूर्ति घटना को रिकॉर्ड करने के लिए स्थापित की गई। बर्मा के राजदूत सर माउंग गे ने बैठक की अध्यक्षता की। तो इस चीज को समझिए कि बाबा साहब कह क्या रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि जब राष्ट्रध्वज की बात आई तो अशोक चक्र जो है वो बौद्ध धर्म से लिया गया। जब राष्ट्र चिन्ह की बात आई तब भी बौद्ध धर्म से लिया गया। उसके बाद जब राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जा रही थी तब भी वहां पर कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं थी, वहां पर तथागत गौतम की मूर्ति थी। और बर्मा के राजदूत ने माउंट गे ने बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इस चीज को समझिए, बाबा साहब ने ऐसे ही बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित नहीं किया है भारत में। 2 मई 1953 2 मई 1953 जनता के इस अंक में डॉक्टर अंबेडकर भाषाई राज्यों की समस्या और उनके गठन के मानदंडों पर लिखते हैं।
2 मई 1953, 2 मई 1953 डॉक्टर बाबा साहब ने बंबई में एक युवकों की एक सभा को संबोधित किया और छात्रों से जनता के पास जाने और उन्हें तर्कसंगत जीवन जीने की शिक्षा देने का आह्वान किया। उन्हें यकीन था कि बौद्ध धर्म भारत में तेजी से फैलेगा। ये जो उस समय के जो अखबार थे उन्होंने रिपोर्ट किया था। ठीक, तो आज की डेट में हमारे युवा क्या कर रहे हैं, वो देख लो, वो अपने इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत हैं जो पढ़ लिख गए हैं, थोड़े से जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं वो विदेश निकल गए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपना काम वाम सेट कर लिया उन्होंने। यहाँ के जो कम पढ़े लिखे हैं वो कांवड़ धोने जा रहे हैं, है ना, वो मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं। बाबा साहब के सपने गए चूल्हे भाड़ में। बुरा मत मानना, मेरी भाषा थोड़ी कड़वी है, लेकिन हकीकत यही है। कौन पूरे कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए, समझदार हो। मेरी नज़र में तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इतना विशाल जनसमूह है हमारा, और उसमें से चुनिंदा अगर आप बोलोगे ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ठिकाना 10 नाम गिना दोगे तो वो तो कर ही रहे हैं, उनकी इच्छा है वो कर रहे हैं। लेकिन इतने लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या में से ये वैलिड पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।